चलते हैं उज्जैन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजित सम्मानित मंच, सम्मानित अतिथिगण और उज्जैन के धर्म प्राण और संस्कृति प्राण सभी दर्शक समुदाय, जनता, उज्जैन के बारे में, विक्रमोत्सव के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में मैं बताऊं तो ये तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आज भी युवा हैं और जब वो वास्तव में युवा थे 18 साल पहले, 20 साल पहले, तो इस विक्रमोत्सव के सिलसिले की शुरुआत आपने की थी और उनके दृढ़ संकल्प और सुविचार और दूरदर्शिता के कारण आज यह उत्सव देश के और दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस भी, धार्मिक भी, व्यापारिक भी, वन से भी, किसानों से, सब तरह से जुड़कर एक तरह का अनूठा उत्सव बन सका है। और इस शहर के लिए, प्रदेश के विकास का ये जो पर्याय बना है विक्रमोत्सव, उसके लिए हम मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। और इसी क्रम में शुभेच्छाओं का ये क्रम है। और मैं आपको बता दूं कि 2026 विक्रमोत्सव में 40 से ज़्यादा भयावह गतिविधियां होने वाली है, जो 139 दिन तक चलेगी, जिसमें 4000 से ज़्यादा कलाकार इस बार भाग लेंगे। मैं बहुत आदर के साथ उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन कालूहड़ा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस अवसर विशेष पर अपनी शुभेच्छाएं प्रदान करें। श्री अनिल जैन कालूहड़ा जी। जय श्री महाकाल। आज बाबा का दिन है, सबके हाथ उठे हुए होना चाहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज विक्रम उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता, जिनका विजन विकास, समता आधारित विकास, वीर विक्रम के विचारों आधारित विकास और शासन व्यवस्था देने वाले ऐसे सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिए। मंच पर विराजमान मेरे साथी विधायक भाई सतीश मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, उज्जैन नगर पालिका निगम में सभापति बहन कलावती यादव जी, मंच पर विराजमान आदरणीय राजेंद्र भारती जी, श्री राम तिवारी जी, राजेश कुशवाहा जी, नरेश शर्मा जी, डॉक्टर रवि सोलंकी जी और सम्माननीय सभी अतिथिगण और इस उज्जैन शहर के प्यारे भाई और बहनों, आज बड़ा शुभ अवसर है। और अवसर इसलिए भी कि हमारे पुरातन काल में किन किन राजाओं ने शासन किया और उन राजाओं की शासन व्यवस्थाओं में से शासन व्यवस्था जो आज के परिप्रेक्ष्य में किसको आधार बना करके, किसी को प्रतिबिंब बना करके या किसके मार्ग पर चला जा सकता है, तो उसमें वीर विक्रमादित्य राजा एक है। और वीर विक्रम के विचार, वीर विक्रम की शासन व्यवस्था, वीर विक्रम की न्याय व्यवस्था और वीर विक्रम की जो शैली, उस शैली के आधार पर मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था चले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति के महापर्व महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में दर्शन किए, साथ ही डवरा में नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रामचरितमानस का अद्भुत प्रसंग बताया।
प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश की मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम डॉक्टर यादव की मौजूदगी में बाबा को सलामी दी गई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति के महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नवग्रह शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डबरा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मंच पर कई दिग्गज मौजूद रहे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवग्रह बलवान करने के लिए अद्भुत संकल्प लिया गया है। लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा। इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामचरितमानस का प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र ने अगली पीढ़ी की दृष्टि से राम राज्य की परिकल्पना की, युवा शक्ति पर भरोसा किया। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सबके लिए भी लालायित करता। मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है। ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं। बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है। जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस को नए दृष्टिकोण से सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश रहे हैं। विश्वामित्र राक्षसों के नरसंहार के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए, जंगल का कष्ट मिटाकर वापस लौटे। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहे हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पे, ये सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहु को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया। लेकिन वहां तक बात थी भगवान की, जहां दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौटाएंगे। लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारीच, सुबाहु, ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा,
और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहाँ रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ है। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम है। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया वो तो केवल मारी सुबह ताड़का का था। वो वहां तक, और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। महाकाल की नगरी से प्रदेश के मुखिया आए हैं। ये बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने नवग्रह पीठ महोत्सव में कही। उन्होंने कहा कि राम नाम पर संशय न करें, प्रभु शरण में ही सुरक्षा है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यह सुंदर अवसर है कि आज महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर भगवान महाकाल के लोक से, उनकी नगरी से महाराज की जयकारा ऐसा लगना चाहिए गगन गुंजायमान हो जाए और हम आनंद में आज ये जो ऐतिहासिक अवसर है, एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालोहड़ा जी, माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, हमारे बीच सभापति बहन कलावती यादव जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान राजेश सिंह कुशवाहा जी, विक्रमादित्य शोध संस्थान के साथ विक्रम की एक समिति भी समानांतर काम करती है, उसके आप अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर श्रीमान नरेश शर्मा जी, आप सचिव हैं। मंच पर विराजमान डॉक्टर रवि सोलंकी जी, विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, और इस अवसर पर आप सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से चहुमुखी चारों ओर विकास के कारवां को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में भगवान राम का राम राज्य हमको याद आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद एक अलग प्रकार का माहौल यहाँ बना हुआ है। तो मेरे साथ बोलेंगे, बोले भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। जब महाकाल की जय का नारा आए तो रामचंद्र जी के नारे के साथ ही आवाज आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब राम राज्य की बात कर रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए, समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, सनातन संस्कृति की धारा के साथ साथ हर एक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जब देश आगे बढ़ रहा तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? मध्य प्रदेश भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो महाकाल की नगरी में तो आज आनंद छाया हुआ है। हमारा कौन सा कैंपस कमजोर पड़ रहा है? आज ये पॉलिटेक्निक का कैंपस, इसके थोड़ी देर पहले अभी हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में विक्रमादित्य का व्यापार मेला लगा करके आए। और बाबा महाकाल के महालोक पर तो इस पृथ्वी पर हरेक की इच्छा हो रही कि हम उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन करें। वो सारे भाग्यशाली लोग हैं जिनके कदम उज्जैन की तरफ पलटे और बाबा महाकाल के लिए आज शिवरात्रि के दिन उनको दर्शन की अभिलाषा थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद दुनिया में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारे देवस्थान पे दर्शन करने वाले लोग भारत में कहीं आ रहे हैं। तो ये अनादि नगरी अवंतिका में आ रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ के लिए एक बार जोरदार जयकारा। बोले महाकाल महाराज की। कितना अच्छा लग रहा है। उज्जैन के हर रोड से रेले पे रेले चले आ रहे हैं, मनुष्य ही मनुष्य। और क्या क्या आकांक्षा लेके आए।
जो व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं। Listening विक्रमोत्सव 2026 की तस्वीरें मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं और 19 मार्च तक ये विक्रमोत्सव का व्यापार अवंतिका व्यापार के माध्यम से विक्रमादित्य व्यापार मेले में सहभागी बन रहे हैं, क्योंकि अनादि नगरी अवंतिका अलग अलग काल में अलग अलग समय इसके नाम से जाने जाने वाले अवंतिका, यहाँ पर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी जो बनाई गई है, माननीय सतीश मालवीय जी आपके क्षेत्र में एक नहीं तीन उद्योगपुरी, उज्जैन के पास का लगा हुआ सारा क्षेत्र माननीय विधायक जी आपके ही क्षेत्र में है। ये हमारे पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से, खासकर हमारी सरकार बनने के बाद एक एक करके हर क्षेत्र में प्रदेश के अंदर, चाहे रीवा, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे ऐसे स्थान पर, सिंगरौली, शहडोल, हर स्थान पर व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं को लेकर के हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही। तो ये वो दौर याद दिलाते हैं जब भगवान राम का काल राम राज वाला होगा, या 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का वो काल याद आता है, जहां उनके अपने गुणों के अनुसार इस देश के अंदर, और देश तो क्या दुनिया में, सम्राट विक्रमादित्य का काल भगवान राम के राम राज्य काल की याद दिलाता है। तत्समय में उज्जैनी की कीर्ति, वैभव, आनंद हर क्षेत्र में छाया हुआ था। परमात्मा की कृपा से धीरता, गंभीरता, वीरता, व्यापार, बुद्धिमत्ता, तमाम प्रकार के नवरत्नों का पूरा अपना सभासद का मंडल विक्रमादित्य महाराज के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। महाकवि कालिदास, कवि घटकर, वरामीर, शंकु, अमर सिंह, छपड़क, ऐसे नवरत्नों से भरा हुआ उनका दरबार, जो हर किसी शासक के जीवन में एक सपना होता है कि काश मेरे साथ ये लोग जुटे। विक्रमादित्य के शासन काल में शकों को परास्त करते हुए विक्रमादित्य महाराज ने पूरे देश के साथ वर्तमान का भारत की सीमाओं से आगे जाकर के अरब तक का, और तुर्कमेनिस्तान से लगा करके और आगे का पूरा यूरोप तक का हिस्सा सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर सांस्कृतिक भारत का वो पुनरुत्थान का बड़ा अभियान चलाया, और विक्रम संवत के माध्यम से सुशासन की नई मिसाल कायम की। हमें गर्व है विक्रमादित्य के उस शासन काल को, विक्रम संवत को मनाने के लिए लगभग 21 साल पहले 2005 से जो ये कारवा अवंतिका नगरी से दोबारा बढ़ा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप सबकी मौजूदगी में अभी तक का सबसे बड़ा विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला यहां से प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली अतीत के साथ, वर्तमान के संकल्प को लेकर भी। और केवल उज्जैनी नहीं, उज्जैनी के साथ साथ जहां जहां देवालय है, जहां जहां महादेव और हमारे सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं, प्रत्येक स्थान पर विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ हुआ। और विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव में केवल पूजा पाठ नहीं, जिनको पूजा पाठ करना है, अपने आराध्य की जय जयकार करना है, वो उस अपनी भक्ति के मार्ग पे चले। जिनको व्यापार व्यवसाय करना है, वो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति के मन में जिसको आगे बढ़ने का संकल्प हो, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार ने ये पूरा संयोजन किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब इस पूरे आयोजन की तरफ अगर देखता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हम अपने शिव और शक्ति के इस महापर्व के अवसर पर जब हम अपना आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं, तो वास्तव में मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि की मंगल कामना आप सबको बधाई दे रहा हूं। एक निवेदन के साथ, ये त्योहार चाहे होली हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो,
रामनवमी हो, ये सारी तिथियां काल गणना की नगरी अवंतिका उज्जैन से ये नाभि केंद्र भी है और बाबा महाकाल की नगरी अर्थात काल की नगरी, समय की नगरी। और ये समय के आधार पे हमारे यहाँ गणना में मंगल तिथियों के आधार पर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव यहाँ से होता है। जाने अनजाने हमारे मुंह से वर्तमान की भाषा से मंगल तिथियों पर भी शुभकामनाएं निकल जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शुभकामना जरूर देना चाहिए, लेकिन ये तो मंगल तिथियां हैं, ये अंग्रेजी तिथि से नहीं बनती है। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ करके हमने नई ऑब्जर्वेटरी भी यहाँ प्रारंभ की। ग्रीनविच के बजाय भविष्य में समय गणना का केंद्र भी हमारा मध्य प्रदेश का ये स्थान बने, ताकि भविष्य की दृष्टि से जो हमारे अपने वैदिक गणित और वैदिक घड़ी के आधार पर हमारी अपनी प्राचीन काल गणना है, उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया जा सके, उसकी महत्ता फिर स्थापित की जा सके। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब वैदिक घड़ी की बात करते हैं तो हमारे पास सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त होते हैं और सूर्यास्त से सुबह सूर्योदय तक फिर 15 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त मोटे तौर पर 48 मिनट का होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्तों के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये तिथियों का प्रादुर्भाव होता है और तिथियों के आधार पर हमारे सारे मंगल त्योहार बनते हैं और उन मंगल त्योहारों के आनंद में हमारे ग्रह नक्षत्र के साथ परिस्थितियों के आधार पर प्रकृति का प्रसाद मिलता है। इसलिए आज जब महाशिवरात्रि का आनंद है तो अपने सारे त्योहारों पर आपसे निवेदन करता हूं, आप मंगल कामना जरूर देना प्रारंभ करें। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर जब यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में हमारे लिए उस काल को याद करके सम्राट विक्रमादित्य के न्याय, सुशासन, वीरता, लोक कल्याण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारा विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है, वो भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आने वाले सिंहस्थ 2028 में जब ये मेला होगा, ये उज्जैन का नहीं, ये प्रदेश का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया के अंदर भारत की सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर वो सारे लोग उसके आयोजन के साक्षी बनेंगे। मां छिपरा के आशीर्वाद से उनके अपने आंचल में उनका स्नेह लेपन करने के लिए वो आने वाले हैं। ऐसे में हमारी सरकार विकास के सभी पैमानों पर जो जो हो सकता है वो सारे संसाधन जुटाने के लिए आगे बढ़ रही है। हमारे सभी सड़कों को जो उज्जैन और उसके आसपास की कनेक्टिविटी जोड़ती है, सबको 4 लेन से जोड़ते हुए, कई को 4 लेन से, कहीं 6 लेन से, घाट तो कमाल हो गया। आज तक आजादी के बाद किसी भी नगर में 30-30 किलोमीटर के घाट बनना वाकई आश्चर्य। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति है। स्नान के लिए पर्याप्त व्यवस्था, 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग एक साथ स्नान करने का आनंद बाबा महाकाल की नगरी में अगर एक साथ लेंगे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज तो अपने पास थोड़ा विलंब से आते हुए भी आनंद के साथ आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमोत्सव के दरमियान हमने जो पुरस्कार की श्रृंखला प्रारंभ की है, वो पुरस्कार की श्रृंखला में भी अभी तक का पूरे देश के अंदर जितने पुरस्कार मिल रहे हैं, उन पुरस्कार में से विक्रमादित्य का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करने की घोषणा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार अपने यहां से प्रारंभ हो रहा है। विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य का वो काल याद करें। ये हमारे और आपके बोलने से नहीं, चीन का यात्री जब आज से कई सौ साल पहले
उज्जैनी आया, अपने देश में आया, वैनसांग, उसने वहां चीन में जाकर लिखा है कि एक ऐसा शासक भारत में हुआ जिसके शासन काल को अद्भुत माना गया है। और केवल वो नहीं, ऐसे और अल-बरूनी, अरब का साहित्यकार, वो आकर भी विक्रमादित्य की गौरव गाथा गाता है। ऐसे में जब उस विक्रमादित्य की हम बात करते हैं तो मुझे प्रसन्नता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1 करोड़ 1 लाख का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवंतिका की नगरी से विक्रमादित्य महाराज के नाम पे प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, जब 1 करोड़ 1 लाख की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा पुरस्कार पूरे देश के अंदर कोई प्रदेश की राजधानी या जगह से नहीं निकलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी उस गौरवशाली अतीत का संकल्प है। और हर साल अलग अलग कलाकारों को जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनकी श्रेणी भी अलग है। अब तो गिनीज बुक ऑफ इंडिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और तमाम प्रकार के अलग अलग संस्थाओं से हमारे पुरस्कारों के साथ साथ आयोजनों की लंबी मालिका है। मुझे प्रसन्नता है 2024 में एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल अवार्ड हमारे विक्रमोत्सव को मिला। ये 2024 में मिला था। विक्रमोत्सव 2025 का दूसरा पुरस्कार ई मैक्सिमम ग्लोबल अवार्ड, ये भी हमारे लिए सबसे बड़े फेस्टिवल का मिला था। और अब इतना लंबा दायरा हो गया कि सारे पुरस्कार छोटे पड़ रहे हैं। तो आज जब ये आतिशबाजी हो रही और आनंद के साथ आप प्रीतम को याद कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ खड़े होकर के एक अच्छे गायक को बुलाना चाहते हैं। मेरी अपनी ओर से उस गायक के साथ साथ हमारी अवंतिका से उनका संबंध जुड़े तो मैं कुछ पुरस्कार और बताना चाहूँगा। एक राष्ट्रीय सम्मान 21 लाख की लागत से हमारे उज्जैनी से ये संस्थान के माध्यम से प्रारंभ होगा, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। और 5-5 लाख के 3 पुरस्कार राज्य स्तरीय भी इसी संस्था के माध्यम से, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये भी देना प्रारंभ कर रहे हैं। जब मैं आपसे इनके पुरस्कारों की बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ वर्तमान के समय में, आज के दौर में, खास करके विक्रमादित्य के विक्रम उत्सव के दरमियान हमारी जब गुड़ी पड़वा का पर्व होगा तब तक तो बहुत सारे प्रकार के आयोजनों के इतने सारे श्रृंखला बनी है कि जिसको जो चाहिए वो मिलने वाला है। यहाँ पॉलिटेक्निक से लगा करके माँ छिपरा की गोद में वो जब विक्रमोत्सव होगा वो अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसी आशा के साथ मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए मेरे साथ महाकाल महाराज की। और अब बारी है एक बार इतना सारगर्भित उद्बोधन जहां नई पीढ़ी उसके प्रेरक आलोक में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, तो मेरा निवेदन है मेरी बात का मान रखने के लिए एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय श्री महाकाल। गगन बेदी इस आवाज के साथ आज के मेहनी कलाकार श्री प्रीतम जी को हम मंच पर आमंत्रण दे रहे हैं। और मैं साथ ही परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा और साथ ही सभी सम्माननीय अतिथियों से कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी करबद्ध प्रार्थना और सभी अतिथियों से कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि इस समय विक्रमोत्सव देवादिदेव महादेव की कला परक और संस्कृति आराधना के साथ प्रदेश के प्रमुख मेले और स्थानों पर भी प्रारंभ हो चुका है। साथ ही मेरी सहयोगी टीम से मेरा निवेदन है कि वे मंच को रिक्त करें। इस आयोजन की गुणवत्ता, गरिमा और प्रभावशीलता का प्रमाण यह है कि आयोजन भारतीय सांस्कृतिक स्वाभिमान की और तो तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव लोगों से मिल रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें। विक्रमोत्सव 2026 का आगाज हुआ है महाशिवरात्रि पर और 19 मार्च 2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहुंचे, उन्होंने महाकाल की महिमा का वर्णन किया, लोगों को संबोधित किया। ये उज्जैन की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी में पहुंचे हैं और ये विक्रमोत्सव की तस्वीरें हैं।
19 मार्च तक, यानी कि तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये विक्रमोत्सव उज्जैन में चलेगा। तो महाशिवरात्रि के मौके पर विक्रमोत्सव महोत्सव का आगाज किया गया है। 19 मार्च तक ये उज्जैन में चलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों को संबोधित किया। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर किया गया। उज्जैन की तस्वीरें। विक्रमोत्सव कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 19 मार्च 2026 तक ये कार्यक्रम उज्जैन में चलेगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से। मुख्यमंत्री मोहन यादव लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। महाकाल नगरी में विक्रमोत्सव 2026 का आगाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, जो कि 19 मार्च तक चलेगा। महाशिवरात्रि के मौके पर विक्रमोत्सव का ये आगाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। दीप प्रज्वलन के साथ ये आगाज किया गया। 19 मार्च तक ये कार्यक्रम उज्जैन में चलता रहेगा। विक्रमोत्सव 2026 का आगाज कर दिया गया है मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। विक्रमोत्सव आयोजित करने के पीछे का कारण बताया। इसके साथ साथ महाकाल की महिमा का वर्णन करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने महाकाल महाराज का जयकारा भी इस दौरान मंच से लगाया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान तमाम गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि उज्जैन के मंच पर आसीन नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और देखिए महाकाल की प्रतिमा भी यहां पर आपको नजर आ रही होगी। महाराज विक्रमादित्य के बारे में भी मुख्यमंत्री ने बताया। तो विक्रमोत्सव 2026 का आगाज आज उज्जैन में कर दिया गया है। 19 मार्च 2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने इसका आगाज आज कर दिया।